जैसा कि किसान आंदोलन आज 47 दिन हो गए और यहाँ पर लगातार चल रहा है। सरकार और किसान दोनों अपनी अपनी बातों पर अड़े हुए, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचा और सुप्रीम कोर्ट के बाद भी कोई हल निकलता हुआ अभी नज़र नहीं आ रहा है। आखिर में यहाँ पर इन लोगों की मंशा क्या है, आइए जानते हैं, मिलवाते हैं सब। क्या नाम है आपका? हरेंद्र विकलांग। हरिंदर जी, क्या चाहते हो? अब तो बहुत आगे बात बढ़ चुकी है। तो एक ही तो चाहत है, काले कानून वापस, एमएसपी पे गारंटी का कानून और स्वामीनाथन रिपोर्ट संपूर्ण रूप से धरातल पर लागू। यही बात है, चाहे आज गवा लो, चाहे 6 महीने बाद गवा लेना, चाहे 6 साल बाद गवा लेना, चाहे 66 साल बाद गवा लेना। मतलब आप अपनी एक ही बात पे अड़े रहोगे? अड़े नहीं है, आपको नहीं मालूम है, ये किसान के लिए फांसी नहीं है, ये पूरे देश के लिए फांसी है। इसलिए अड़ा है किसान। अपने लिए तो छोड़ देता, लेकिन देश की जनता को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि किसान सबका पेट पालता है। केंद्रीय खाद्य मंत्री जी ने खाद्य मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने जिस दिन से ये कानून पास करा है, उसी दिन से वो एक किसान और अपने बीच में तनातनी के लिए हमेशा एक बात बोलते हैं, ना ये कानून वापिस हुआ है, ना ये कानून वापस होगा, चाहे किसान आए या कोई भी आए। इसमें आप लोगों का क्या ख्याल है? अगर नरेंद्र सिंह तोमर जी ये कानून वापस नहीं लेते, मोदी जी इस कानून को वापस नहीं लेते हैं, क्या अभी 72 दिन अगर हो गए हैं हमारे किसान भाइयों को गाजीपुर पे और जगह जगह बॉर्डरों पे बैठे हुए, क्या इसके आगे भी अनशन चलेगा? ये हमने पहले दिन बता दिया था कि वो अपनी जिद पे अड़े हैं, हम अपनी जिद पे खड़े हैं। हम सच्चाई के साथ खड़े हैं, वो दलालों के साथ खड़े हैं। और हम आज भी कहते हैं कि अगर बिल वापसी नहीं तो घर वापसी कभी नहीं। कभी नहीं का समझ रहे हो? जब तक शरीर में प्राण है, एक एक किसान धरती पे जिंदा है, वो यहाँ से वापस नहीं जाएगा। तो ये सर्दी है और इस ठंड का मुकाबला कैसे कर रहे हो? सर्दी किसको लगती है? किसान को कभी सर्दी नहीं लगती। किसान रात को जाड़े में, पाड़े में नंगे पैर पानी बलाता है। और आप देख रहे हैं सर्दी किसको लगती है? एसी वालों को, सत्ता के दलालों को। किसान के माथे पे आज भी पसीना है। तो 26 आप लोगों का कहना है, किसान तमाम संगठनों की बात हुई, उनका कहना है कि हमारी 26 जनवरी की तैयारी चल रही है जोर शोर से। आप किस तरह की तैयारी कर रहे हैं? देखिए, मैं पहले तो देश के लोगों को बताना चाहता हूँ, हक की लड़ाई के लिए निमंत्रण नहीं भेजे जाते। जिनका जमीर जिंदा हो वे स्वयं चले आते हैं। तो हमारा जमीर जिंदा है, हम स्वयं आए हैं। ये सारा अपने आप आया है। सारे बॉर्डरों पे लगभग 30 लाख 40 लाख किसान पड़ा है और 23, 24, 25 तक इतना किसान आ जाएगा कि सरकार को गिनती नहीं मिलेगी। हर बॉर्डर पर होगा। ये मत सोचना गाजीपुर बॉर्डर है, आनंद विहार भी बंद होगा, सिंध वो उससे अगले वाला बॉर्डर साहिबाबाद वाला भी बंद होगा। दिल्ली के हर रास्ते पर किसान होगा और किसान पथ पे जाएगा। वो किसानों, वो देश का पर्व है और हम भी हिंदुस्तानी हैं। हम कोई खालिस्तानी नहीं है, हम कोई पाकिस्तानी नहीं है जो हमें रोक देंगे। जिस तरह टिकैत साहब ने कहा है कि एक तरफ किसानों की परेड होगी, एक तरफ जवानों की परेड होगी, आपकी कैसी तैयारी चल रही है? वो बिल्कुल सच कहा है, क्योंकि आज आपको बता दूं, जिस प्रधानमंत्री ने ये नारा दिया था, आज उसका पुण्यतिथि है और किसी एक नेता ने उन्हें श्रद्धांजलि तक नहीं दी है। सुबह से मैं यही देख रहा हूं। तो मैं स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी को उनकी पुण्यतिथि पर सत सत नमन करता हूं और किसानों के सच्चे नेता को मैं आज नमन करता हूं। इसी धरती से जिनका नारा था, जय जवान जय किसान, और वही जय जवान और जय किसान जनपद पर चलेगा। सारे मंत्री ये कह रहे हैं कि हरियाणा के और पंजाब के किसानों को ही इस कानून पर ज़्यादा विरोध है और सारे देश के जितने भी किसान हैं वो इस आंदोलन में क्यों शरीक नहीं हो रहे हैं? जौन सा वो नेता कह रहा है उसको दिखा दो कि गाजीपुर बॉर्डर पर
सारा उत्तर प्रदेश और सारा उत्तराखंड पड़ा है। और जो ये बोल रहा है, ये उत्तर प्रदेश मेरठ में पैदा हुआ, गाजियाबाद में रहता हूँ, ये हरेंद्र विकलांग बोल रहा है। तो ये आपने लंबे सवाल किए हैं, इनको लंबे जवाब देने पड़ गए हैं। बात केवल इतनी है, आज दुनिया में मेहनत और पूंजी का अंतर विरोध सामने आ गया है पूरी दुनिया की राजनीति को तय करने के लिए। और एक तरफ दुनिया में पूरा कारपोरेट है और एक तरफ दुनिया का पूरा मजदूर किसान है। तो इतिहास तो हमेशा ही बदलते रहे और ऐसे ही बदलते रहे। ये तो अब इतिहास बदलने जा रहा है। जैसा अभी बाबा जी ने कहा है कि ये किसान आंदोलन से आगे आने वाले चुनावों पे फर्क पड़ेगा, तो क्या आपका कहना है? देखिए, चुनाव आते रहते हैं, जाते रहते हैं। 5 साल के लिए चुनती है जनता को, जनता इनको, और ये अपना परमानेंट अधिकार समझ के बैठ जाते हैं। इनको ये नहीं पता कि इनसे बड़े बड़े नेता धराशायी हो चुके हैं, इनकी तो औकात क्या है। और हम तो वो हैं। अब ये किसान आंदोलन नहीं रहा, ये देश का जन आंदोलन बन चुका है। और जन आंदोलन में सब किसान होते हैं, सब मजदूर होते हैं, सब पढ़े लिखे नौजवान होते हैं। और मैं तो दुनिया का जन आंदोलन है, अकेले भारत का भी नहीं है, पूरी दुनिया का जन आंदोलन है। हाँ जी, ये इतना बड़ा आंदोलन बन चुका है। अब ये आंदोलन देखिए ना, वो एक नेचर का नियम है, क्वांटिटी इनटू क्वालिटी। जो आज छोटे मोटे अलग अलग संघर्ष हो रहे थे, उनका ऐसा नतीजा निकला है कि जैसे पानी को गर्म करते रहो तो पानी के अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता, और 90 डिग्री तक 99 डिग्री तक पानी पानी रहता है। जब 100 डिग्री पर पहुंच जाता है तो वो पानी तो उड़ जाता है और पानी नई शक्ल अख्तियार करता है। ये पूरी दुनिया नई शक्ल अख्तियार करने जा रही है। ये जन आंदोलन भारत का बना और भारत का जन आंदोलन विश्व जन आंदोलन के साथ जुड़ा है, जिसमें कारपोरेट मानवता की समस्याएं हल करने में पूरी तरह फेल हो गए हैं। और सारा दुनिया का कारपोरेट जो है आर्थिक मंदी से बाहर निकल ही नहीं पाया है, इसके बस का कुछ नहीं है। जो अमेरिका के किसानों की हालत हुई है, हमारे बच्चे समझ गए हैं, वहाँ से कहानियाँ सुनते हैं उन लोगों को। 150 एकड़ के किसान अमेरिका में होते थे, आज कोई दिखाई नहीं देता। जिसको किसान कहते हैं वो किसान नहीं है, कंपनियां हैं, कंपनियों के हाथ में ज़मीन है। तो जो 2-3 हज़ार एकड़ का मालिक है, वो हम तो उसे किसान मानते ही नहीं हैं। अमेरिका में कोई किसान नहीं है, वो तो मजदूर बना के फैक्ट्रियों में लगा दिए थे। आज हमारी यहाँ फैक्ट्रियाँ भी फेल हैं और इसलिए जन आंदोलन बना है कि कारखाने के मजदूर जो थे उनके सारे ट्रेड यूनियन के अधिकार ख़त्म कर दिए और उनके बच्चों की तालीम जो थी प्राइवेट करके इतनी महंगी कर दी। और हमारे किसानों के बच्चों के ऊपर पहले हाथ उठा दिया, फिर मजदूरों के ऊपर हाथ उठा दिया, उसके बाद छोटे कारखानेदार जो किसानी के ऊपर छोटे मोटे कारखाने चलते थे उनके ऊपर हाथ उठा दिया, जो हमारे व्यापारियों के ऊपर भी हाथ उठा दिया। तो ये तो जन आंदोलन बनना ही था। आप किसान सिर पे उठ खड़ा हुआ, और किसान कोई अनपढ़ जाहल थोड़ी है। किसानों के बच्चे जो पढ़ लिख गए हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वो क्या नहीं है हमारे बच्चे, और सब कुछ जानते हैं और कई कई भाषाएँ जानते हैं। और हमारे बच्चों ने ही अपने माँ बाप को उठाया, सच पूछे तो। अच्छा हरेंद्र जी, जैसा अभी महाराज जी बता रहे थे कि ये इस आंदोलन में आज गरीब मजदूर, छोटे रोजगार, व्यापारी सभी जुड़ चुके हैं, तो क्या लगता है कि आगे आने वाले दिनों में इसकी संख्या और बढ़ेगी? मैं अभी आपको एक बता देता हूँ, ये आंधी नहीं, दिल्ली में तूफान आया है। कब तक छुपोगे उद्योगपतियों के दलालों? ये तो धरती पुत्र किसान आया है, तो इन्हें छुपने की जगह नहीं छोड़ेगा आप। और जन आंदोलन ये 1947 वाला आ गया है। तब गोरे अंग्रेजों से देश को आज़ाद कराया था। अब ये लगता है इन काले अंग्रेजों से भी आज़ादी दिलानी पड़ेगी। और हमारे तो रो रहे होंगे पुरखे, क्या हमने
ऐसे नालायक गद्दारों के लिए अपनी कुर्बानी दी थी। ये है इस देश का दुर्भाग्य। बड़े बड़े नेता बोल रहे हैं कि 500 रुपए लेके किसान तो नहीं आए हैं, मगर देखिए ये बहुत कहते हैं 500 रुपए लेके, जौन सा वो अंधभक्त कहता है वो सुन ले, वो नेता सुन ले। ये खड़ा है एक किसान और एक विकलांग, ना तो इस देश में मैं विकलांग पेंशन लेता हूँ उसका बहिष्कार कर रखा है, ना इस देश में प्रधानमंत्री तेरी सम्मान निधि लेता हूँ, और ना तेरा राशन लेता हूँ, राशन कार्ड का बहिष्कार है, और पूरे हिंदुस्तान में किसी बैंक में कोई अकाउंट नहीं है। ये उनके लिए चैलेंज है मेरा, और फिर भी जीता हूँ। तो 26 जनवरी की परेड आप करके मानोगे? देखिए जाएंगे, हमारा उत्सव है, हम जाएंगे और जाएंगे, या तो जाएंगे और यहाँ से तो उठना ही नहीं, परेड में जाएंगे और किसान तीनों काले कानून वापस बिल कराएगा, वरना वापस घर नहीं जाएगा। बिल वापसी तो घर वापसी, और बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। तो साथियों देखा, बार बार एक ही नारा जो टिकैत जी ने दिया है उसी को दोहराते हैं रोज लोग। घर वापसी तब बिल वापसी, तब घर वापसी, बिल वापसी तो घर वापसी। इनका नारा ये लगातार अब कई दिनों से सुनते हैं और आगे भी ये लगता है कि सुनने को मिलेगा। धन्यवाद।